श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे सप्तमः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। सप्तम सर्ग, मारीच वध और सीता हरण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षड्यंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा, हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। हे शुभे, रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आएगा, अतः तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहां अदृश्य रूप से 1 वर्ष रहो। तदनंतर रावण के मारे जाने पर तुम पूर्ववत मुझे पालोगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी ने भी वैसा ही किया। वे मायामयी सीता को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्धान हो गईं। श्लोक 4 तक। तब उस सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे राम, यह रत्न विभूषित विचित्र सुवर्ण मृग देखिए। अहो, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए। यह सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग होने योग्य है। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिया सीता की यत्नपूर्वक देखभाल करना। आजकल वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम अनिंदिता साध्वी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। श्लोक 8। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह मृग रूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी बोले, यदि यह मारीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, और यदि मृग ही है तो सीता का मन रखने के लिए ले आऊंगा। मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृग को बांधकर लिए आता हूँ। तब तक तुम सीता जी की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना। यह संसार रूपिणी जगन मोहिनी माया जिनके आश्रित है, वे रामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े। इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान हरि बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते थे, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए। नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से क्या काम था। वह मृग कभी तो पास ही दिखलाई देने लगता, कभी एक क्षण में ही दूर भागकर छिप जाता और फिर बहुत दूरी पर दिखलाई देता। इस प्रकार वह रामचंद्र जी को
बहुत दूर ले गए। श्लोक 15। तब रामचंद्र जी ने यह निश्चय पूर्वक जानकर कि यह राक्षस ही है, उस मृगरूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बींध डाला। बाण के लगते ही मारीच अपना पूर्व रूप धारण कर लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह रक्तपाई दैत्य राम की सी बोली में यह कहता हुआ कि हे महाबाहो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो, पृथ्वी पर गिरा। मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञ जन भी जिनके समान हो जाते हैं, उन्हीं हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो कहना ही क्या है। उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अहो, इस मुनि जन हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए और फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। निस्संदेह यह श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के बाण से विंधे जाने पर यह पहले से ही भय से अपना सब गृह और धन आदि छोड़ रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था। निरंतर राम का ध्यान करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मारा भी गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया। श्लोक 23।